हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे बच्चों बिल्कुल कम समय में। सबसे पहली बात करें कि ये आवर्धन क्षमता है क्या। आवर्धन क्षमता ये बच्चों कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोण का अनुपात। सीधा शाब्दिक रूप से जैसे मैं कहता हूं कि ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है दो लेंसों के संयोजन का। ये वस्तु की ओर है इसलिए अभिदर्शक लेंस इसे कहते हैं, और जो आंख की ओर होता है वो नेत्रिका लेंस होता है। पहला पॉइंट दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सुपर फास्ट है, ठीक है। ये जो वस्तु की ओर है वो अभिदर्शक लेंस, जो नेत्र की ओर है वो नेत्रिका लेंस। ठीक बच्चों, यहां पर आप देखो वस्तु ए बी है, पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 है, और भाई साहब ये पहले लेंस का प्रतिबिंब है, और ये जो पहले लेंस का प्रतिबिंब A1 B1 है ये दूसरे लेंस का वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ये बीटा और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। समझ में आया कि मान लीजिए यहां से ना देखकर यहां से देखते तो भाई हमारा ये अल्फा कोण कहलाता, यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते, मतलब आंख जब यहां आ जाता तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाती। बात को समझिएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, ठीक है, और वस्तु का जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का तात्पर्य है कि आंख हमारा यहां होता, मतलब यहां से यहां तक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारा OB है, ठीक है। मतलब भाई साहब यदि हम यहां से देखते तो हमें स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन अभी हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, हम दूर हैं, तो यहां पर हम दो लेंसों का संयोजन किए हैं। तो यहां पर निष्कर्ष निकला कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये हमारा बीटा है, और जब स्पष्ट दृष्टि की बात करेंगे बच्चों तो वो अल्फा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य हम यदि यहां होते तो हमको डायरेक्ट दिखाई देता, ठीक। तो यहां पर परिभाषा सबसे पहले देख लो कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाते हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण कितना हो, बीटा हो, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का कोण अल्फा हो, तो ये आपका बीटा अपान अल्फा हो जाएगा। किंतु थोड़ा सा समझिएगा, किंतु हम यदि बीटा का मान बच्चों इसको हम किसके बराबर मान ले, tan बीटा के, ठीक है, व अल्फा जो इक्वल हो किसके, tan अल्फा के, तो m बराबर हो जाएगा आपका tan बीटा बटा tan अल्फा। कितना हो जाएगा बच्चों? tan अल्फा। समीकरण 1 हो गया। इस बार हम दो पेज लेकर नहीं चले, एक ही पेज में समझाएंगे। ये आपने ये जो सूत्र है तैयार कर लिया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतरित कोण, m बराबर बीटा अपान अल्फा, ठीक है। किंतु बीटा बराबर tan बीटा मान लेते हैं, अल्फा बराबर tan अल्फा। ये कब होता है? जब अल्फा और बीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो। तो ब्रैकेट में लिख लेना, जब अल्फा और बीटा का मान अत्यंत छोटा हो यानी कम हो। हम कम समय में कोशिश करेंगे, इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा लेकर नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों बीटा बराबर और अल्फा बराबर, यहां पर फार्मूला साइन वाला जो हमारा, देखिए एक और छोटा सा हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वस्तु यहां पर रखा हुआ, ठीक है, वस्तु यहां पर रखा हुआ है। अब वस्तु जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, मतलब हम यहां से देखेंगे तो वस्तु हमारा जो AB है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम D मानकर चलते हैं बच्चों। क्या मानकर चलते हैं? D। अब यहां पर मान लीजिए हमारा बिंदु क्या है? O है, हम यहां से देखते हैं, यहां पर अल्फा है। हमने क्या कहा? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो हमारा tan अल्फा बराबर आप बता देना, सिंपल तरीके से बता दो भाई। tan अल्फा बराबर बोलोगे सर tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा AB हो जाएगा और आधार हमारा बच्चों ये OB का मान D हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी का तात्पर्य है बच्चों हम यहां वस्तु रखे हैं और यहां से देख रहे हैं, तो दो लेंसों का संयोजन। यदि आंख को हम यहां ले जाते तो ये दिखता, तो स्पष्ट दृष्टि का मतलब तात्पर्य है कि वह दूरी जहां से हमें स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई दे, वह दूरी जहां से हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो वह दूरी हम D मानकर चलते हैं, ठीक है। वाह, ठीक है, वह हम बात करेंगे tan बीटा बराबर, tan बीटा यहां पर देख लो बच्चों, tan बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? ये आपका tan बीटा है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमारा A1 B1, और आधार बच्चों EB1, ठीक है। लंब बटे आधार होता है A1 B1 बटा EB1,
ठीक है, डायग्राम से समझ में आया ना। कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा a1 b1, आधार EB1। अब हम समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से m बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम बात कर समीकरण 1 में, तो हमारा है बीटा अपान अल्फा। बीटा का मान कितना है, a1 b1 बटा EB1, ठीक है बच्चों। और इसका मान कितना है, इसका मान हमारा मतलब tan, बीटा का मान हमने रख दिया, tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, AB बटा D। क्या हो जाएगा बच्चों, AB बटा D। यदि इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें तो ये आपका a1 b1 है, ठीक है, ये बटा में AB है बच्चों। ये जो हर का हर है वो ऊपर जाएगा और अंश का हर है वो नीचे आएगा, अंश का हर है वो नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, पहले क्या किया बच्चों, tan अल्फा का मान निकाला, यहाँ से AB बटा OB का मान D रख दिया, फिर tan बीटा का मान, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटा आधार। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और यदि स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे, अब हम दो त्रिभुज लेंगे बच्चों, दो त्रिभुज समरूपता के नियम से। त्रिभुज A1 OB1 व त्रिभुज हम लेंगे AOB। थोड़ा सा देखिए कहाँ है, समरूप है, और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान है। देखो यहाँ पर AOB देख लो, देख लिया आपने, यहाँ पर देख लो, और A1 B1 O, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ये बड़ा वाला बच्चों और ये छोटा वाला। यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मतलब A1 B1 बटा AB, ठीक है। देखिएगा मुझे A1 B1 चाहिए, इसलिए A1 B1 बटा AB। फिर से समझो भाई, यहाँ पर आप देख लो, इसके संगत ये भुजा और ये आधार वाला आधार के संगत, तो आधार का OB1 OB, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, OB1 बटा OB। अब डायग्राम से ही समझा सकता हूं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो और एक छोटा वाला त्रिभुज। तो मैंने क्या कहा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का संगत भुजा यदि A1 B1 तो इसका संगत AB, फिर OB1 का संगत भुजा OB। अब कुछ भी नहीं, अब ये हमारा एक समीकरण 2 था, समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखो बच्चों फटाफट, सुपर फास्ट। A1 B1 की जगह आप OB1 बटा OB गुणा D बटा EB1। अब थोड़ा सा आपको इसको आप समीकरण 3 दे दो, चूंकि OB1 कहां पे है, OB1 बताओ, OB1 O से B की दूरी, देखिए इस लेंस का ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं, तो OB1 बराबर हो जाएगा V, लेकिन अभिदर्शक का है इसलिए, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जिधर प्रकाश किरण जा रही है उसके विपरीत हम लेंगे तो हमारा हमेशा चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये इसी दिशा में इसलिए धन है। इसके बाद बच्चों ये आपका हो गया OB1। यदि OB की बात करेंगे तो O से B वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, लेकिन प्रकाश इधर जा रही है, दूरी इधर लेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। OB की बात करें बच्चों तो माइनस U0, ठीक है, U0 जो भी आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों लिया हमने माइनस, क्योंकि प्रकाश किरण इधर जा रही है, दूरी हम इधर ले रहे हैं, क्रम बाई क्रम बता रहे हैं। OB1 पहले लेंस का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। पहले लेंस का वस्तु है, वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। बाकी D है ही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। तथा EB1 कहाँ पे है जरा बताओ, EB1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा UE है, देखिए यहाँ से यहाँ तक UE। अब बच्चों प्रकाश किरण इधर जा रही है लेकिन दूरी हम इधर माप रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। अब आप कहोगे सर ये UE क्यों हुआ, देखो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु की दूरी को हम U से ही दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, U, E और OB माइनस। अब यहाँ पर समीकरण आप 3 से देखो, समीकरण 3 से हो जाएगा M बराबर, इसका मान कितना आपका, इसका मान है आपका बच्चों V0, इसका मान है हमारा माइनस U0 गुणा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यही चीज है ना यहाँ से यहाँ तक, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब लेते हैं तो हमेशा ऋणात्मक हो, क्यों, क्योंकि इधर रहेगा ये, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा माइनस D और आपका नीचे वाला इसका मान है माइनस UE। कुल मिलाकर माइनस माइनस कट जाएगा, केवल माइनस बचेगा V0 पान U0 गुणा D बटा UE। ये आपका समीकरण 4 आ गया। ये पहला कंडीशन हो गया बच्चों, चीजें क्लियर है स्टेप बाय स्टेप। अब हम दो स्थिति पर निकालते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा कंडीशन ये है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो।
अब देखिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र सबको पता है कि सर 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/1/u होता है ना, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। अब देखो बच्चों, चिन्ह परिपाटी से देखो, नेत्रिका की बात करें, नेत्र से देखेंगे तो f को f ही लिख सकते हैं, सही बात है सर, नेत्रिका से इसलिए। अब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो हमेशा ये प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलेंगे, d से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, प्रतिबिंब कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये ले लिया हमने, और u का जगह ue लेंगे, और ue माइनस में ही था, आपको पता होगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। अब हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर 1/f ही रहने देते हैं और ये माइनस ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो -1/d और ये माइनस माइनस प्लस कर दिए ue। दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d का गुणा, तो कितना हो जाएगा, d/f ही हो जाएगा, और ये d से d कट जाएगा तो बचेगा -1, और ये आपका हो जाएगा d/ue, d/ue। मतलब d/ue यदि हम निकालें तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 + d/f ही हो जाएगा। और d/ue का मान हम कहाँ रखेंगे जानते हैं, d/, समीकरण 4 से। कहाँ से बच्चों, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से m बराबर हो जाएगा -v0/u0, और यहाँ पर 1 + d/f ही हो गया, ठीक है। देख लो भाई, ये देख लो, यहाँ पर d/ue की जगह हमने मान रखा 1 + d/f ही, ये कंडीशन हो गया, ठीक। आ गया दूसरा कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब अनंत पर प्रतिबिंब हो जाए, तो जो अभी हम नेत्र से देख रहे थे ue जो था वो f ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f ही हो जाएगा। इसलिए जो हमारा m हो जाएगा v0/u0, जो ue था बच्चों वो f ही हो जाएगा, मतलब d/f ही, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, खत्म, इतना ही थ्योरम है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये हम कम समय में आपको समझाने की कोशिश किए, ठीक है, कम समय में 10 से 12 मिनट में, ज़्यादा समय लास्ट हमने नहीं किया, पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ लिए होंगे, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तैयार जरूर कर लेना। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।